हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा आप सबको, क्योंकि ट्रेलर के पहली जब अनाउंसमेंट हुई थी तब से हम सब वेट कर रहे थे। बट जब ट्रेलर देखा तो ऐसा लगने लगा कि वाओ, ये क्या हो रहा है। एंड वी आर सो प्राउड कि ये फाइनली इंडिया का कंटेंट ऐसा बन रहा है जो वहाँ पे पूरे इंटरनेशनल में जाएगा। हम वहाँ के कंटेंट देखते रहते थे नेटफ्लिक्स पे, बट अब लग रहा है कि एक हमारी चीज़ जाएगी एंड पीपल आर गोइंग टू फील प्राउड। मैं आपसे जानना चाहूँगा तीनों से, कैसे फीडबैक्स एंड रिएक्शंस आ रहे हैं? पर जो भी फीडबैक्स एंड रिएक्शंस आ रहे हैं आप ही लोगों से आ रहे से आ हैं। रहे हैं जी, क्योंकि बट आप स्टिल लोगों ने देखा है अभी तक। और हम लोग ओवरऑल सुन के बहुत खुश हैं कि हमें कुछ मिला नहीं अभी तक देखने के लिए, तो तारीफें सुनने को मिल रही हैं जो जो आया है। और अच्छी बात ये कि हर एक इंसान ये बोल रहा है कि आगे भी देखना है जी। क्या हो रहा है। सीधा इट्स ब्यूटीफुल। आप लोग जो भी बोल रहे हैं उसके जरिए हमें पता चल रहा है कि हमें पता था एक्चुअली हमने बहुत अच्छा बनाया है क्योंकि हमारे साथ सर हैं। Yeah. तो वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट। बट हमें भी उतनी ही उत्साह है कि हम जल्द से देखें। और इट्स ब्यूटीफुल। आई एम श्योर आप जैसे आपने बोला कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं बना है आज तक। और ये हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं बिकॉज वी हैव अ मेकर लाइक संजय लीला भंसाली Yes. who brings out the best in everyone. true. But how was it entering the world of Sanjay Leela Bhansali? You have been part of it, of course, indirect way में, but this time directly आप उसके part में हो। एक world है, फिर entire set, वहाँ पे जाना as an actor, as a main lead, और उस हिसाब से perform करना, seeing him behind the camera, वो एक जो पूरा feel आता है, वो पूरी दुनिया होती है। कैसा था वो experience? आप चाहते हो कि आप खुद की बेस्ट परफॉर्मेंस दो, आई थिंक। और सबसे ज्यादा मेहनत खुद की जहाँ से भी निकाल के डाल सकते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद के बारे में बात करूंगी। मेरी औकात नहीं है संजय लीला भंसाली के सामने बैठे के लिए। मे बी इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत प्रूव कर लिया होगा, बट फर्स्ट फ्यू डेज आई लाइक आई एम नोबडी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव दैट मैन टेल मी कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे करो वैसे करो। वो नजर से जो वो देखते हैं ना, वो मतलब प्रिविलेज होता है कि कोई आपको उस नजरिए से देख रहा है। एंड आई थिंक बहुत सारी मतलब महिलाएं उतावली हो रही होंगी टू वर्क विद संजय सर, और मैं वहां पे उस पोजीशन में बैठी हूँ। तो आई थिंक बस वांट टू पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड होपफुली दैट्स व्हाट्स कम अक्रॉस। I think each day is a new day on Sanjay Leela Bhansali's set because you start discovering yourself as an actor. You start believing in yourself as an actor, and that's what my process has been. I have thoroughly enjoyed the first experience. Of course, I've seen his sets in his films, and I obviously, like every other actor, I dreamt to work with him, and I got the opportunity to witness him in person. He directed me. So I think it's quite a high in my life, which yeah, it's quite a high in my life. अच्छा, मैं तो सवाल भूल गई। संजय लीला भंसाली वर्ल्ड। या मैं पहले उनकी दुनिया का एक बार हिस्सा रह चुकी हूँ रामलीला में। मुझे लगता है कि वो हर किरदार से इतना प्यार करते हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा खोजते हैं जो उनको लगता है कि वो ब्रिंग आउट कर सकें। तो वी आर ऑल वेरी लकी टू बी वर्किंग विद हिम एक्चुअली, बिकॉज सिर्फ ये नहीं है कि आप हसीन लग रहे हैं या कुछ, पर ये भी है कि आप अपने वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस आप देते हैं उनके साथ। बट जब कॉस्ट्यूम की बात, उनके सेट्स की, तो यू मेंशन सेट्स की बात होती है, बट कॉस्ट्यूम ऑल्सो आज एक बहुत बड़ा यूएसपी होता है उनकी हर फिल्म में। बहुत कम फिल्म मेकर्स यहाँ हुए हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पे इतना डिटेलिंग में करते हैं। यहाँ पे हीरा मंडी में दिख रहा है एवरी कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर, फीमेल, सबके जो कॉस्ट्यूम्स है आउटस्टैंडिंग है। बट आप लोग जब वो कर रहे थे तो अपने आप को देख रहे थे तो कैसा लग रहा था वो चीज़? कभी ऐसा लगा आज मैं ये घर लेके चली जाऊँ? मैं तो मॉनिटर देखती नहीं है एक्चुअली, तो मैंने देखा नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। बट अब मतलब वो तब दिखाते हैं, अगर कोई गलती होती है तो वो बोलते हैं कि ये देखो ये ठीक नहीं है। तो मुझे आइडिया नहीं है। जब पहने जब जब ऑब्वियसली जब हम लोग सेट पे थे, या जब जैसे वो बसंत का सॉन्ग जब शूट कर रहे थे, सारी औरतें इतनी खूबसूरत लग रही हैं वो मस्टर्ड येलो में, और पीछे डांसर्स इतने रिदमिकली डांस कर रहे हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि एक इंसान है जो एक मतलब 13 सेंचुरी 14 सेंचुरी की कविता लेकर अभी उसको इतने ब्यूटीफुल तरीके से, इतने सुंदर लैंडस्केप में उसको वो प्योरिटी देते हुए इतना खूबसूरत शूट करता है। तो ऑब्वियसली यू फील हैप्पी। और एक दूसरी बात है, संजय सर ऑफ कोर्स
उनका नज़रिया तो अलग ही है, वो हर चीज़ को निखारते हैं। बट एक हमारे जो डीओपी है सुदीप्ता, जो मैं अभी बोल रही थी कि एक सीन था जहाँ मैं, ऋचा और अदिति साथ बैठे थे और हम तीनों के तीनों दीपिका पादुकोण लग रहे थे उसमें। तो मैंने बोला कि मतलब क्या लाइटिंग का मैजिक हुआ है हमारे कॉस्ट्यूम। एक बात, हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर है हरप्रीत एंड रिम्पल, हमारे सेट डिजाइनर्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो विजन है वो संजय सर का ही है। वो हर चीज को टुकुर टुकुर टुकुर, नुआंसेस, बारीकियां, कौन सा कॉस्ट्यूम कौन से सीन में, कौन सा कलर पैलेट, वो सब कुछ संजय सर ही डिसीजन लेते हैं। बट ये जो कलाकार जो कैमरे के पीछे होते हैं, सर के पीछे होते हैं, आई थिंक उन्होंने भी बहुत मतलब मेहनत की होगी, मेहनत की है। आर्ट डायरेक्शन कितना खूबसूरत है। स्टनिंग। संजीता? शुभ होता। I think सर अगर अपने एक्टर्स को जो कॉस्ट्यूम पहनने को देते हैं उनके पीछे उनका एक वजह होती है कि वो क्यों दे रहे हैं। अगर वो लाल रंग दे रहे तो हम एक्टर, एज एन एक्टर आई थिंक आप कौन सा इमोशन इमोट कर रहे हो, तो एवरीथिंग इज सो डिटेल्ड कि अगर आपका जो कॉस्ट्यूम है अगर वो कितना हैवी भी है उसके पीछे भी उनका एक राज होता है, एंड दैट इज़ वाई वी आर गिवन सच कॉस्ट्यूम्स। और इट्स ब्यूट एक्चुअली मुझे ज़्यादा ज्वेलरी वोलरी पहनना पसंद नहीं है, लेकिन आई थिंक आफ्टर वर्किंग विथ हिम आई एंजॉयड दैट साइड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। सुनो, एक वक्त था जब राज कपूर साहब डायरेक्ट करते थे तो एक एक्ट्रेसेस कहती थी कि इट्स प्रिविलेज टू बी एन आरके गर्ल, यू नो, आरके की हीरोइन। उसके बाद यश चोपड़ा के बाद ये सेम चीज़ हुआ। तो आज के दौर में इट्स संजय लीला बंसाली, एंड उसके बाद मुझे लगता नहीं है कोई ऐसे डायरेक्टर होंगे। तो एक विश लिस्ट आज टिक हो गई, तो वो एक फीलिंग कैसी रही? बहुत खूबसूरत फीलिंग है और बहुत सरियल फीलिंग होती है वो, कि आपको इतने बड़े मेकर का अनडिवाइडेड अटेंशन आपको मिलता है, कितने चंद पलों के लिए ये मिले चाहे, बट इट्स अ रियली ब्यूटीफुल फीलिंग। और जिन लोगों का आपने नाम लिया उनमें मतलब आई थिंक संजय सर की दुनिया ही जी। बहुत अलग है। इट्स अ मतलब गर्व की बात है कि संजय सर के साथ काम करने को मिला, क्योंकि ये मौका बहुत लोगों को मिलता नहीं है और मुझे ये मौका मिला, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और होपफुली मैंने उस मौके को लेके कुछ किया है उससे और वो दुनिया देख सकती है। बट आई थिंक संजय सर ही मुझे ऐसे देख सकते हैं और मुझसे ये परफॉर्मेंस, ये जो मुझे नहीं मालूम था मुझ में है, संजय सर मुझसे निकाल सकते हैं। So as an artist, as a individual Sharman who that hard work also, अगर संजय सर इतने hard working नहीं होते, I don't think I would have been inspired to give my 100% and work that hard. जब आपका मेकर ही इतना जोरदार है और आपको भी अपना 100% देना पड़ता है to match up, to try, कभी match up होगा नहीं, to try and match up to his brain power, wavelength of thinking, which it's a challenge that's welcome. Now whether I've achieved it or not, वो पता नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। But I'm just happy कि मुझे ये opportunity मिली to understand and stretch my capabilities, and yeah, overall privileged. I think just to be a part of Sanjay Leela Bhansali world is quite an honor for an actor. And मैं एक शो देखती थी जहाँ पर सब लोग आकर बोलते थे कि हम भंसालीफाइड हो गए हैं, सो आई कैन प्राउडली से हम भंसालीफाइड। नाइस। बट जहाँ पे ये सारी गुड क्वालिटीज है, उनका एक और जो चीज़ है, इज ऑल्सो अ टास्क मास्टर। तो कहीं पे वो शूटिंग के वक्त डर लग रहा था कि मुझे डांट पड़ जाएगी, या किसी को डांट पड़ी हो और आपको लगा होगा, या कुछ ऐसा? आई थिंक हम सब, डांट पड़ना एक प्रोसेस है। अब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका गुरु आपको डांट देता है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। बट डर से ज्यादा मैं कहूँगी कि हम सब थोड़े नर्वस थे अपने शॉट से पहले, और उसकी वजह यही थी क्योंकि शॉट्स अपने आप में या तो बहुत लंबे होते थे, पूरा पूरा पेज का डायलॉग आपको याद करके एक ही टेक में करना होता था, या फिर बहुत सारी चीजें करनी होती थी एक साथ। तो वो चैलेंज था और उस चैलेंज में बहुत मजा भी था। ओके। नर्वस तो 100% थी। मैं इतनी सीजन्ड एक्टर नहीं हूँ, बट मैंने इतने प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं लीडिंग अप टू दिस प्रोजेक्ट। नर्वसनेस तो 100% था, बट कहीं ना कहीं और डांट भी पड़ी होगी। बट अगेन मैंने पहले भी बोला था कि आप क्या पा रहे हो और क्या खो रहे हो, आप क्या दे रहे हो और कितना पा रहे हो। मैं बहुत पा रही हूँ, भंसाली सर के सामने खड़ी हूँ, बहुत बड़ी बात है। और उधर खड़े होने के लिए अगर मुझे 2-3
चीजें अगर मैं सही नहीं कर रही हूँ और वो सुधारने की कोशिश कर रहे हो तो क्यों ना सुनो, जो भी तरीके से बोले। मेरे जिंदगी में मुझे बहुत सारी चीजें हासिल करनी है और ये तो 2 मिनट का काम है, बोला जाता है, भूल भूल गए हम लोग जो भी था। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो मैं गेन कर रही हूँ वो आउटवेज एवरीथिंग। Probably, yeah. It doesn't really matter. And what the person I am today, जो मैं हूँ अभी, वो संजय लीला भंसाली की ही बदौलत है। एंड होपफुली मैं बस उसको जस्टिस देना चाहती हूँ और कुछ नहीं। दोनों ने बिल्कुल सही कहा और मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि उनकी डांट में सीख होती है और प्यार होता है। और वो जैसे सबको सिर्फ यही पता है कि वो हार्ड टास्क मास्टर है, लेकिन हमने तो विटनेस किया है वो तारीफ भी बहुत दिल खोल कर करते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करो तो वो दिल खोल कर एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भी उनकी बहुत खूबसूरत क्वालिटी है कि आप इतने बड़े डायरेक्टर हो और आपको अगर कुछ अच्छा लगा है, आपको किसी का परफॉर्मेंस उनको किसी ने इम्प्रेस किया है तो वो दिल खोल कर तारीफ करते हैं, तो वो भी उनकी एक खूबियत है। Yeah. एक मीडियोकर डायरेक्टर की तारीफ सुनने से अच्छा है कि हम जिंदगी भर संजय लीला भंसाली की डांट सुन लें। क्या बात है, वाह वाह। नहीं, सच में। एब्सोल्युटली। सिटी मार्केटिंग, या Absolutely. सो यू नो जब OTT की शुरुआत हुई थी वो दौर एक अलग था, अगेन एज यूजुअल ग्लोरिफाइड एंड अगेन डोमिनेटेड बाय मेन वाली जो सीरीज होती थी, सीक्रेट गेम्स ले लो, मिर्ज़ापुर, बड़ा बजट होता था, वो सब था। बट आज दौर चेंज हो गया है एंड हीरा मंडी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, बिकॉज एट प्रेजेंटली इट्स द बिगेस्ट शो एंड ड्रिवन बाय ऑल द ग्रेट फीमेल लेड वंस, यू नो, पूरा कैरेक्टर वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। इस बदलते वक्त के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे नहीं पता कि कोई और फिल्म मेकर है जिसमें इतना दम है कि वो अपनी पहली OTT की आउटिंग में इतनी सारी खूबसूरत महिलाओं को एक साथ एक कहानी में powerful बो actors. के, हाँ, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका खुद पे भी है क्योंकि वो एक औरत को परख सकते हैं, वो औरत के अलग अलग रूप परख सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक उनके अलावा ये और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस तरीके से वो औरतों को दिखाते हैं वो इसलिए क्योंकि वो औरतों को समझते हैं, उन औरतों के लेयर्स को समझते हैं। एंड आई थिंक ही इज द ओनली वन हु इज गोइंग टू बी एबल टू गिव वुमेन दैट इम्पोर्टेंस। और वो उनकी हर पिक्चर के बारे में बोला जाता है, सिर्फ हीरा मंडी क्योंकि हम ऑल Yeah, it's about all the अगर films आप what he does, बाजीराव absolutely. मस्तानी भी देख लो, अगर आप पद्मावत भी देख लो, 2 हीरो थे पद्मावत course. में, फिर भी पिक्चर का नाम पद्मावत है। या तो वो ये उनकी खासियत है। सो यू नो OTT का दौर जब शुरू हुआ था तभी अगेन एज यूजुअल मेल ड्रिवन था विद बिग शोज लाइक सीक्रेट गेम्स और मिर्ज़ापुर, बजट वहाँ पे हाई था सीजन 2 के लिए। बट आज जो नंबर 1 हाईएस्ट एंड द बिगेस्ट शो जो आ रहा है दैट इज हीरा मंडी, फीमेल ड्रिवन है, पूरा बदलता वक्त है, चेंजिंग वक्त है। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे जी, दे दिया जवाब। में? या I think Sir's changed the tagline. Content is king and queen. ओए होए होए क्या होए बात है। होए। One-liners से वाह, कर रहे हैं। वाह, वाह, ये बल्ले के ओ बाद बल्ले। एक Done. बहुत बढ़िया। बट अगेन जो सिंस यू मेंशन्ड अबाउट द फिल्म्स, तो फेवरेट फिल्म कौन सी है संजय लीला बंसाली की? मैं हर बार अलग जवाब चले विच वन? You can't choose. हाँ, बट एक होती है पर्सनल फेवरेट। Black. मेरी तो black है. ओके, मेरी देवदास है, क्योंकि आई थिंक वो पहली पिक्चर मैंने 18 साल की उम्र में देखी थी और मुझे समझ में आया था कि संजय लीला बंसाली है कौन और वो क्या बना सकता है। जो जब देवदास बनी थी मैं 4 साल की, कोई आइडिया नहीं था। गंगूबाई। नाइस। सो गॉट शर्मिन, आपके लिए एक फैन बेस क्वेश्चन आया कि यू वर्कड विद हिम एज एन असिस्टेंट। इतने यू नो आपने जब एक्ट्रेस बन गई उसके बाद भी गंगूबाई में यू वर्कड विद एन असिस्टेंट, और अब वो जब लव एंड वॉर कर रहे हैं, विल यू बी पार्ट ऑफ इट? I really want to. I hope I can. पर अब मैं अहमदाबाद में रहती हूँ तो पता नहीं। मेरी शादी हो गई, अब शिफ्ट हो गई हूँ। बट अगर हुआ मौका तो कितने एक्साइटेड है विद दिस ड्रीम I स्टारकास्ट? think मैं आती जाती रहूंगी। मेरा एक ही चीज है, मैं संजय सर की तरह वर्कaholic। तो हमारी पूरी लाइफ काम काम काम, कहीं ना कहीं मतलब मैं कोई भी काम उठा लूंगी, वो काम करना है। तो अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं जाके असिस्ट कर लूंगी उनको। बट व्हाट आर योर व्यूज ऑन द स्टारकास्ट Of Love and War? या I'm very excited. So RK is great. I've had a crush on him since I was 11 years old. Alia Bhatt said this and got married. So, but I really like him. I love Alia. I think she is one of the most like
underplayed but still like powerful performers in our generation. And I love Vicky Kaushal. Uri में बहुत सही लगा था. क्या बात. You guys all the best and thank you for being with us. Thank you so Thank you. much. Take care. Thank you. Thank you.